चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के आर सपोर्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ टेक नॉलेज का एपिसोड 3 में, जिसमें मैं आपको आज बताऊँगा व्हाट इज़ बूटिंग, बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग टाइप्स और इसके स्टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो या ट्यूटोरियल, जिसमें कि हम जानेंगे बूटिंग के बारे में। तो व्हाट इज़ बूटिंग? अभी हम लोग आजकल सभी के घर में लैपटॉप या पीसी है जिसको आप लोग यूज करते हैं। तो आप जैसे आप जानते हैं कि आप इसको यूज करने के लिए आप क्या करते हैं, पावर बटन को प्रेस करते हैं और वेट करते हैं अपने सिस्टम को फुल्ली ऑन होने के लिए। तो इस प्रोसेस को जो अब आपका सिस्टम जो है, ये जो प्रोसेस है जब आपका सिस्टम ऑन होता है, इसको हम लोग बूटिंग कहते हैं, ठीक है। और जो बूटिंग करते हैं यानी कि आपका पावर बटन से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन होने तक, यानी कि विंडोज़ को आपके लैपटॉप मॉनिटर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आने तक जो इंटरनली प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये मेनली 2 स्टेप्स में होता है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है 5 स्टेप्स या 6 स्टेप्स जो भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें 2 ही मेन पार्ट होता है जिसको वो यूज करता है बूटिंग प्रोसेस के दौरान। एक आपका होता है पोस्ट और बायोस, और एक आपका होता है MBR, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नीचे ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। तो चलिए, बूटिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि पावर बटन क्लिक करने से आपका OS जो स्टार्ट होता है, वहाँ तक का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग बूटिंग के नाम से जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ बूटिंग में क्या है? तो टाइप्स ऑफ बूटिंग 2 तरीके का होता है, कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं? जब आपका जो स्टेप है, यानी कि सिस्टम जब आपका जो रेगुलरली बेसिस पे यूज करते हैं उसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो वो जब ऑन होता है तो वो आप उसमें कुछ नहीं करते हैं, आप आराम से पावर बटन को क्लिक किए और वेट करते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो अपीयर हो जाए। तो उस बूटिंग को जो हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें आपने कोई फोर्सली स्टेप नहीं लिया, आराम से उसको पावर बटन को क्लिक किया, वो सारा प्रोसेस अपना लेता है। जिसमें आपको पोस्ट भी आता है। तो पोस्ट का मतलब मैं आपको बता दूँ क्या होता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पावर बटन को क्लिक करते हैं, आपका पहले CPU का लाइट जलता है, फिर कीबोर्ड का लाइट जलता है, या फिर आपका माउस का लाइट जलता है, फिर वो बुझ जाता है, ठीक है। तो वो सभी चेक करता है कि सभी सिस्टम से जो अटैच्ड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ है, क्या सभी सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर सब सही तरीके से वर्क कर रहे हैं तो वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते जाता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो आपको डिटेक्ट करता है। हाँ, एक चीज़ और कि आपके मन में ये सवाल जरूर पूछेगा उठेगा कि क्या अगर मेरा माउस ख़राब है तो क्या मेरा बूटिंग स्टार्ट नहीं होगा? तो नहीं, आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि ये इंटरनली होता है। तो इसको सिर्फ इनपुट आउटपुट को जो अटैच्ड होता है उसको वो चेक करता है कि हाँ वो कंडीशन में है या नहीं। अगर नहीं होता है तो वो आपको मैसेज भले लास्ट में देता होगा, जैसे USB डजन सिंक्रोनाइज करके जब आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। लेकिन जब अगर इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो सिस्टम को बूट नहीं करने देगा। आपके सिस्टम पे कुछ मैसेज शो करेगा, करप्टेड, कंट्रोलर प्लस डिलीट डलवाइए, ये सब प्रेस करने के लिए आपको वहाँ से ऑप्शन आएगा। अगर इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है आपके हार्डवेयर में, जैसे कि रैम अगर है, तो वो बीप साउंड देगा। यह सब आपको कूल बूटिंग में बताएगा। और ये जो स्टेप्स है, यानी कि बूटिंग का जो मैंने 5 से 4 6 स्टेप बाद बोला है, वो सभी स्टेप्स को फॉलो करता है बूटिंग प्रोसेस के दौरान। इसी को हम लोग कोल्ड बूटिंग के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, पावर बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस अगर डन हो गया तो फिर नेक्स्ट, जब तक कि सारा प्रोसेस पार्शियली सिक्वेंशनली काम न कर जाए सही से, तब तक कि सिस्टम को ऑन नहीं करता है। तो ये आपका होता है कोल्ड बूटिंग। अब बात करते हैं वार्म बूटिंग क्या है। तो आप जानते हैं कि कभी आपने सिस्टम में कुछ नया एंटीवायरस या कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ डिफरेंटेशन किया या कुछ चेंजेस किया, तो आपको कभी कभी फोर्सली क्या करता है कि रीस्टार्ट योर सिस्टम। उस समय आपको ना चाहते हुए भी आपको सिस्टम को क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। और इस टाइम में ही आपको हम इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। और कभी कभी आपका विंडोज अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग भी हो जाता है तो आपको ज़रूरत हो जाती है वार्म बूटिंग करने की, जिसके लिए आप यूज करते हैं Ctrl+Alt+Delete, जिससे कि आपको डायरेक्टली वो क्या करता है, पूरे विंडोज़ के बाहर ले आता है, टास्क मैनेजर पे ले आएगा, वहाँ फिर वहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन देगा जिससे आप डायरेक्टली रीस्टार्ट कर सकते हैं सिस्टम को और शट डाउन कर सकते हैं। तो वार्म बूटिंग बहुत तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए तौर पर ले सकते हैं लाइट फ्लैक्चुएशन। अगर आपके घर में लाइट लगा हुआ है, आपने GPS नहीं जोड़ा रखा है, तो एकाएक आपका लाइट अगर फ्लक्चुएट करता है तो अब क्या करता है, सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाता है।
तो उस पोजीशन में क्या होगा, आपके फाइल करप्ट होने का भी डर ज़्यादा होता है। यानी कि सिस्टम को हमें कोल्ड बूटिंग ही करना चाहिए, वार्म बूटिंग नहीं, क्योंकि वार्म बूटिंग हमारे सिस्टम के लिए हानिकारक होता है। चलिए, तो वार्म बूटिंग के बारे में आप समझ चुके होंगे, टाइप ऑफ बूटिंग के बारे में सब चुके। तो बूटिंग प्रोसेस क्या है, तो पहले ही भी मैंने डिस्कस कर सकता हूँ कि जहाँ से पावर बटन आप क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप अपीयर होने तक का जो इंटायर प्रोसेस है, इसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। बूटिंग प्रोसेस जो है कंसिस्ट करता है मेजर 2 पार्ट को। एक आपका पोस्ट, वही जो चेक करता है कि कंप्यूटर से जो स्टार्ट इंटरनली और एक्सटर्नल जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो पार्टिकुलर पीसी का सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद वो चेक करता है, जब ये सक्सेसफुली चेक हो जाता है तो ये फिर बायोस को मैसेज देता है, जिसमें कि बूट प्रायोरिटी भी होती है, यानी कि कहाँ कौन सा ओएस आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे रखा हुआ है। तो फिर वो बायोस क्या चेक करता है कि ओएस चेक करता है कि कौन सा ओएस को लाना है, तो वो एमबीआर के पास मैसेज रिक्वेस्ट करता है। तो एमबीआर, जिसको कि हम लोग मास्टर बूट लोडर के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है हमारे हार्ड डिस्क से, जिसमें कि हमारा क्या होता है, ओएस प्री इंस्टॉल्ड होता है। अगर प्री इंस्टॉल ओएस नहीं होगा तब ये फिर बायोस का ही काम होता है कि वो न्यू ओएस इंस्टॉल करवाएगा। और कैसे कराएगा, इसके लिए मैं नीचे आपको सारा डिस्कस करूंगा बायोस में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे टाइप्स स्टेप्स ऑफ बूटिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप में आता है आपका सीमोस, बायोस, एमबीआर, बूट लोडर, कर्नल और देन ओएस स्टार्ट। तो चलिए सीमोस क्या है, सीमोस के बारे में जानते हैं। आपने सीमोस का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये आपका मदरबोर्ड में आपने देखा होगा एक चिप टाइप का होता है, बैटरी टाइप का होता है, जिसको ही हम लोग सीमोस कहते हैं। वो सही में एक बैटरी ही है, जो कि सीमोस का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मोटर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसका काम क्या है, पावर सप्लाई करना हमारे मदरबोर्ड को, सीपीयू को, जिससे कि हमारा सिस्टम प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस को रन कर सके। ये काम कैसे करता है, जैसे ही आप अपने बूटिंग करने के लिए आप पावर बटन को क्लिक करते हैं तो एसएमपीएस के थ्रू ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। तो मदरबोर्ड में ही ये लगा होता है। तो जैसे ही आपका पावर आता है तो ये मैनेज करता है पावर को, कि कितना पावर आपके सीपीयू को कंजम्पशन में चाहिए, वो उस सीपीयू के लिए मैनेज करता है उतना पावर को। उसके बाद वो स्टार्ट करता है बूटिंग प्रोसेस को। ये पावर देने के लिए काम आता है आपका सीपीयू को। और एक और चीज़ इसका सबसे बड़ा आपने कभी मन में आया होगा ये क्वेश्चन कि सिस्टम अगर हम 1 महीना 2 महीना साल भर यूज़ नहीं भी करते हैं तो ये इसमें टाइम और डेट कैसे मेंटेन होता है। तो ये काम भी सीमोस का है, क्योंकि ये क्या करता है, पार्टिकुलर सारे चीज़ों को अपने अंदर फीड किए हुए रहता है, और जैसे ही सिस्टम रन होता है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, और जिसके कारण आपका टाइम और डेट कभी चेंजेस नहीं होता है, ना कभी जल्दी गड़बड़ाता है। अगर बाई चांस आपका सिस्टम अगर रेगुलरली बेसिस पे आप यूज कर रहे हैं और आपको होता है कि आप टाइम सेटिंग से सही कर दे रहे हैं, बार बार टाइम स्लो हो जा रहा है, डेट पीछे चला जा रहा है, या सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रहा है, तो ये एक कारण हो सकता है कि आपका सीमोस बैटरी डेड हो चुका है और उसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। मेनली इसका 10 साल तक होता है, यानी कि 10 साल तक ये आसानी से बहुत ही अच्छे से काम करता है। 10 साल बाद रिप्लेसमेंट के लिए इसे बोला जाता है। सीमोस का जो मेन बैटरी है, जिसको हम सीमोस के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग CR2032 के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका सेकेंड स्टेप है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें क्या करता है कि जो भी आपका इंटरनली जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बाहर का जो इंटरनल का पार्ट है, हार्डवेयर है, एक्सटर्नल पार्ट है, मदरबोर्ड, इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट है आपका माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सभी को चेक करता है कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये सब वर्क करता है तो ये सभी क्या करता है, आपके कंप्यूटर को मैसेज देता है कि हाँ ऑल आर करेक्टिंग वर्किंग प्रॉपरली। और ये डाटा फ्लो को भी करता है। कंप्यूटर और ऑपरेशनल सिस्टम का जो अटैच डिवाइसेस है उस सभी के बीच का ये रिलेशन भी है, या सभी को चेक भी करता है, और रिस्पॉन्सिबल है ये कि बूट प्रोसेस सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बायोस का जो आपका मेन काम है एक और, वो है बूट प्रायोरिटी को सेट करना। आप पूछेंगे कि बूट प्रायोरिटी क्या होता है, तो मैं डिस्कस कर दूं कि बूट प्रायोरिटी जिससे कि आपका ओएस कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अगर आपका सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड होता है तो वो आपका हार्ड डिस्क में होगा, जिसको कि बाद में एमबीआर क्या करता है, मैं आपको इसी में एमबीआर भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। एमबीआर का काम है आपका ओएस को, इंस्टॉल्ड ओएस के बारे में जानकारी देना, ठीक है। वो आपका हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में इंस्टॉल्ड होता है, और वो क्या करता है, बूटिंग के दौरान उसको लोड करता है आपके रैम में, ठीक है। तो अब बताते हैं कि बेसिक इनपुट क्या है। अगर आपने बूट प्रायोरिटी सेट किया है हार्ड डिस्क को, और आपके
हार्ड डिस्क में अगर ओएस इंस्टॉल नहीं है, मान लीजिए आप न्यू सिस्टम खरीद के लाए हैं और आपका ओएस उसमें इंस्टॉल नहीं है, तब आपको जैसे ही आप अपना बूटिंग स्टार्ट करेंगे आपसे मांगेगा मैसेज कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास डीवीडी है तो आपने डीवीडी लगाया, या फ्लैश ड्राइव है तो आपने फ्लैश ड्राइव लगाया बूटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे अगर आपने फ्लैश ड्राइव से कोशिश किया फॉर्मेट लगाने का या ओएस इंस्टॉल करने का, तो वहाँ पे मैसेज देता है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हार्ड डिस्क का मैसेज आएगा, डीवीडी आएगा, आप वहाँ पे देखेंगे कि फ्लैश ड्राइव का मैसेज आ ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना होगा, बायोस में जाना होगा, बूट प्रायोरिटी को चेंज करना होगा, HDD डीवीडी के साथ आपको फ्लैश ड्राइव को भी ऑन करना होगा और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाना होगा। यानी कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे फ्लैश ड्राइव, जिससे आप फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, अगर आपका इंस्टॉल्ड ओएस उसमें नहीं है या करप्टेड भी हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्टेड हो जाता है तो वो आपको डीवीडी लगाने के लिए या फ्लैश ड्राइव से फॉर्मेट करने के लिए देता है, उस टाइम भी आपको बूट प्रायोरिटी बहुत काम आने वाली है। तो आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। अगर नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि बूट प्रायोरिटी को हम कैसे सेट करेंगे अपने सिस्टम में। मैं आपका उसका प्रोसेस स्क्रीनशॉट के जरिए या कैसे भी हो सके मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो आपको MBR भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। हाँ, MBR में एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है अलग अलग टाइप के, जैसे कि एक लिनक्स और एक विंडोज़, तो विंडोज़ और लिनक्स का जो चीज़ है तो ये आपका बूट लोडर का काम है कि कौन सा ओएस को हम पहले अपीयर कराएंगे, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पहले अपीयर कराएंगे मॉनिटर पे, तो ये बूट लोडर का काम होता है। तो बूट लोडर ओएस स्पेसिफिक ही काम कर सकता है और ये कोडिंग की तरह होता है, जो कि कोड के थ्रू पकड़ता है कि कौन सा किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसको हमको पहले अपीयर कराना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो हमारा जो विंडोज़ है वो यूज़ करता है NT-LDR, जिसको कि हम न्यू टेक्नोलॉजी लोडर के नाम से जानते हैं, और ये XP विंडोज 7 में यूज हो रहा था, अभी भी हो रहा है, और अभी शायद में भी विंडोज 8 में कुछ चेंजेज हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और लिनक्स जो यूज़ करता है वो ग्रब का यूज़ करता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, रेड हार्ट कैली लिनक्स ये सब में इसका यूज होता है। और ग्रब का जो प्रायोरिटी है वो हाई होता है विंडोज़ से, इसलिए अगर आपके सिस्टम में विंडोज और लिनक्स इंस्टॉल्ड है दोनों, तो आप जैसे ही बूटिंग को स्टार्ट करेंगे तो बूटिंग प्रोसेस होने के बाद आपके सिस्टम पे फर्स्टली अपीयर होगा आपका लिनक्स, ना कि विंडोज़। ठीक है। और कर्नल क्या है, एक हार्डवेयर और सिस्टम के बीच का एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ये एक सेंट्रल पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये रिस्पॉन्सिबल है कुछ ऐसे चीज़ों के लिए, जैसे आपने कुछ भी डाटा को फीड कराते हैं तो ये क्या करता है कि उसको चेंज करता है आपके कंप्यूटर को समझने के लिए, यानी कि अगर अंडरस्टैंडेबल बना देता है कि कंप्यूटर इसको समझ सके, ये काम आपका कर्नल का है। और इसमें 2 टाइप होते हैं, माइक्रो कर्नल और मोनो कर्नल। तो माइक्रो कर्नल क्या करता है, ये जो कंसिस्ट करता है फंक्शनल, जितना भी फंक्शनल आपका चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो भी फंक्शनल चीज़ है, इसके बारे में ये जानकारी रखता है माइक्रो कर्नल। और मोनो कर्नल क्या करता है, सारे ड्राइवर्स यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस सब का जो ड्राइवर्स के बारे में जो जानकारी होती है वो मोनो कर्नल के बीच होता है। इस सभी स्टेप 5 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका 6ठा स्टेप है ओएस स्टार्ट। और ओएस स्टार्ट मैंने पहले बताया कि बूट लोडर डिसाइड करेगा कि वो कौन सा ओएस को फर्स्टली स्टार्ट करेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। और एक और बात अभी सबसे ज़्यादा यूज हो रही है वो है चेन लोडिंग। तो चेन लोडिंग क्या है, आपने देखा होगा कि आप विंडोज़ 8 यूज कर रहे हैं और विंडोज़ 7 को ही उसमें चलाना चाहते हैं VMware के जरिए, वर्चुअल किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो इस टाइप का जब आप किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन करने का कोशिश करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम चेन लोडिंग के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ बूटिंग प्रोसेस और इसके टाइप्स के बारे में मैंने आपका थ्योरी इसमें पूरा लिख के दिया है। आप थ्योरी को भी, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन इसको नहीं बताया है, तो आप थ्योरी को देख लें, खुद से भी समझ सकते हैं। अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट से ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या इसमें और होना चाहिए। इसके बारे में आप सजेशन भी मुझे अपने कमेंट के जरिए वीडियो के नीचे दे सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।